नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का जो अपना हेडिंग रहेगी वो रहेगी दशमलव 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 का जो ये चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। अब देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको एक ही शर्त है कि उसको अगर एक बार अगर समझ में आ गया तो आप इसको कैसा भी आपके पास में दशमलव या पॉइंट का जो गुणा होता है वो आसान से आसान तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए, आपके सामने दशमलव सबसे पहले पता होना चाहिए कि दशमलव की परिभाषा क्या है। दशमलव की परिभाषा है कि किसी भी अपनी जो नोटबुक है उस पर पेन की नोक टिकाने से जो बनने वाली आकृति होती है उसको ही क्या कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने मेरे हाथ में एक जो पेन है, इस पेन को जब मैंने इस बोर्ड पे अपन टिकाया और टिकाने पर जो आकृति बनी है वही क्या कहलाती है, दशमलव कहलाती है। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपको दशमलव के बारे में अच्छे से समझ गए। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आता हूं, बहुत ही आसान तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपके सामने उदाहरण आया है 325.24। अब देखो, एक बात तो पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि इस संख्याओं को कैसे बोला जाता है। अक्सर कई बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं 325.24। गलत, ऐसे नहीं बोलना है। इसको बोलने का तरीका है 325.24। दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि इसको मैं गुणा कर रहा हूं 3 से। किससे कर रहा हूं, 3 से। अब देखो, सबसे पहले आपको बड़ी वाली संख्या ऊपर रखना है, तो देखो 325.24, फिर उसके बाद पीछे से अंक को शुरू करना है, 3 लिखना है और क्रॉस का चिन्ह लगा देना। गुणा दशमलव का बहुत ही आसान है। अक्सर बच्चे ये दशमलव देख के घबरा जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या बड़े बड़े घबरा जाते हैं कि इस दशमलव का अब गुणा कैसे किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे छोटे से तरीके को अगर समझ गए तो आप कैसा भी दशमलव का गुणा आएगा तो आप कर सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस दशमलव को भूल जाना है। भले ही आपने लगा के रखा है, आपको दशमलव को भूल जाना। ये समझो कि इतनी बड़ी अपने पास में एक संख्या है, इस संख्या का अपन को 3 से गुणा करना है। तो बारी बारी से आपको प्रत्येक अंक का 3 से गुणा करना है। सबसे पहले अपन साधारण गुणा कैसे करते थे वैसे वैसे, देखो बहुत आसान तरीका। पहले 3 का 4 से गुणा करेंगे, मतलब 3 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। 3 चौके 12, 12 का 2 और हासिल लगी 1। फिर 3 दूने 6, 6 और 1 हासिल कितना होता है, 7। अब आपको दशमलव से कोई अभी लेना देना नहीं, आपको भले ही दशमलव पड़ा है, अब अपन को आगे चलता रहना है। अब देखो, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 3 पंजे 15, देखो 15 हासिल लगी अगले वाले अंक के ऊपर 1। उसके बाद में देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। अब देखो 3 तिहाई कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। ये तो अपना बिल्कुल साधारण गुणा अपन करते थे वैसे हो गए। अब दशमलव कैसे लगाओगे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहां से गिनना है कि कितनी संख्या छोड़ के दशमलव, पीछे से गिनना है, आगे से कभी मत गिनना। ये मेरी बातें याद रखना, छोटी छोटी छोटी। अब देखो पीछे से गिनिए, 1 और 2, 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो अपने जो आंसर आया है इसको भी पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। 1 और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया तो ये बन गया 975.72। कितना बन गया, 975.72 बन गया। इसी प्रकार मैं आपके सामने एक और एग्जांपल पॉइंट वाला करवाता हूं, क्योंकि अगर आपको तभी समझ में आएगा जब 2 4 बार 10 बार 50 बार प्रयास करोगे तब जाके समझ। ऐसा नहीं है कि अपन एकदम एक करने से सीख गए, ऐसा कभी नहीं होता है। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने उदाहरण आया है कि 115.22 गुणा, आपको गुणा करना है 2.2 से। अब देखो दोनों तरफ आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दोनों तरफ आपके सामने आए
चाहे एक तरफ आए। अपन देखो करने का तरीका आप देखिए, आपको समझ, आपको पहले तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, बड़ी संख्या लिखिए, जैसे कि 115.22 आपको लिखना, 115.22 लिख दिया। उसके बाद में देखिए आपको पीछे का पीछे से अंक से शुरू करना है, 2.2। अब देखो अंक अंक के नीचे आना चाहिए और फिर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, फिर लाइन खींच देना। इतना काम तो आपको सबसे पहले करना है। अब देखिए आपको मैंने क्या कहा, ये 2 अंकों का बन गया। कितने अंकों का बन गया? 2 अंकों की गुणा की तरफ अपन को पहले इसको करेंगे कि 2 दूने कितना होता है, 4। 2 दूने 4। दशमलव को छोड़ दीजिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, इस दशमलव का साधारण गुणा की तरह इसको हल करना है। फिर 2 पंजे 10, 10 का 0 और हासिल कितनी लगी, 1। फिर 2 एकम 2, 2 और 1 कितना होता है, 3। फिर 2 एकम 2। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब उसके बाद में दूसरे अंक का जब भी गुणा शुरू करते हैं, उससे पहले तो इकाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह, ये तो अपन बहुत सीखे हैं इसको, गुणा जब किया तब। अब देखिए उसके बाद में 2 दूने कितना होता है, 4। 2 दूने कितना होता है, 4। फिर दशमलव भले ही पढ़ा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 पंजे कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। 10 का 0 और हासिल अगले वाले अंक के ऊपर 1। 2 एकम 2 और 1 कितना होता है, 3। फिर 2 एकम 2। ये इतना गुणा करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका योग करना है। बस अभी तक कोई दशमलव को छेड़ना नहीं है, न कोई टेंशन लेनी है कि दशमलव कैसे हल करेंगे। अपन को साधारण गुणा की तरफ करना है, फिर इसको जोड़ना है। 4 का 4, 4 और 4 8, 0 और 4 कितना होता है, 4। 3 और 0 कितना होता है, 3। 2 और 3 कितना होता है, 5। और 2 का 2। ये तो अपना साधारण गुणा की तरह हुआ, लेकिन अभी तक दशमलव को गुणा पूर्ण नहीं हुआ है। अब अपन को दशमलव गिनना है कि कितने अंक क्या छोड़ के। देखो 1 और 2, 2 अंक छोड़ के तो ऊपर है और 1 अंक छोड़ के नीचे। मतलब कि आपको मैं यहां लिखाऊंगा स्पष्ट रूप से, देखो 2 अंक छोड़ के यहां पे है और 1 अंक छोड़ के यहां पे, दोनों लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखिए इन दोनों को जोड़ना है, कितना है, 2 और 1 कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। अब देखो 3 अंक छोड़ के अपन को आंसर जो अपने सामने आया है उसको पीछे से इकाई की अंक की तरफ से 3 अंक छोड़ के लगाना है। टोटल 3 हो गए, देखो 2 ऊपर और 1 नीचे। मेरी बातें समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आपको। अब देखिए 3 अंक, इकाई 1, 2 और 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाया तो अपना जो आंसर प्राप्त हुआ है 253.484 प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो अगर एक संख्या के अंदर दशमलव आए तो भी समझ में आया, अगर दोनों संख्याओं में अगर दशमलव आए तो भी आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।